हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO का जो अभी फॉर्म फिलअप हुआ है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। टीयर 1 और टीयर 2 में आपको क्या तैयारी करनी होगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है उससे भी देखेंगे। और इस बार आपको क्या नंबर लाना है कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सब हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कितने पोस्ट हैं आपके और कौन से बच्चे अप्लाई किए हैं इस एग्जाम में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो देखिए इसमें पोस्ट जो है जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप C नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल का पोस्ट है, जिसमें अगर बात करें तो ACIO का अनरिजर्व कैटेगरी में 989 पोस्ट है। EWS का बात करें तो 113 पोस्ट है। OBC में 417 पोस्ट है और SC में 360 है और ST में आपका 121 पोस्ट है। कुल मिला के 2000 आपका वैकेंसी आया है। पे स्केल का अगर बात करना फ्रेंड तो ये लेवल 7 का आपका पे स्केल है, जिसमें आपको 44,900 से 1,42,400 तक का आपका पे मैट्रिक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस भी आपको इसमें मिलेगा। इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ है तो आप देख सकते हैं। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा आपको, 20% ऑफ बेसिक पे का 20% आपको मिलेगा। और देखिए, कैश कॉम्पेंसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज, आपको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा कैश का। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो इस फॉर्म को भरने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा था, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन होना चाहिए और कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए DCA हो गया बेसिक लेवल का, तो आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का अगर बात करें ना दोस्तों, सबसे पहला जो एग्जाम होगा ना, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अगर बात करें तो टीयर 1 एग्जाम ओनली 1 लाइन मोड होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच ऑन। ठीक है, अब देखिए किस किस सब्जेक्ट से पूछेगा। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से, फिर इंग्लिश लैंग्वेज से पूछेगा और जनरल स्टडीज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग अगर बात करें फ्रेंड्स, 1/4 है आपका निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपको 1 घंटा दिया जाएगा और 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। ठीक है, अब आगे हम बताएंगे कि कितना प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था और इस बार क्या सेफ स्कोर रहेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। चलिए, अगर टीयर 2 का बात करें, अगर टीयर 1 में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, 50 मार्क्स का होगा, जिसमें एसे होगा 30 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग होगा 20 मार्क्स का। कुल मिला के 50 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। 1 घंटा आपको इसके लिए दिया जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा टीयर 3 जिसे हम कहते हैं, और ये 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ओके ना। Candidates appearing in interview may be subject to psychometric and aptitude test which will be a part of interview। जो भी इंटरव्यू में देने के लिए जा रहे हैं उनका साइकोमेट्रिक भी हो सकता है और एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है इंटरव्यू में, इसलिए आपको पहले ही नोटिफाई कर दिया जा रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है। टीयर 1 का अगर बात करें तो टेस्ट कंप्राइजेज ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, दैट इज जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। तो ये सब आपके सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको सिलेबस भी आगे अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये बेसिक्स आपको बता रहा हूँ क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पे फोकस करना है। अगर बात करें टेस्ट पेपर का तो टेस्ट पेपर कंप्राइजेज 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, ईच सेक्शन will have a total of 20 questions. Total marks of the exam are 100. The duration of the test is 1 hour. तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, जो 5 सेक्शन रहेगा ना, हर एक सेक्शन से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 20 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से पूछे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेगा 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। अब हम लोग सिलेबस का अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री से रहेंगे, फिजिक्स से रहेगा, बायो से रहेगा, करेंट अफेयर्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर बात करें एनालिटिकल एबिलिटी के तो ब्लड रिलेशन टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कैरेक्टर पजल्स, क्लासिफिकेशन, सीरीज
एनालिटिकल रीजनिंग, पैटर्न कॉम्प्लीशन, चार्ट लॉजिक, इमेज एनालिसिस। मैं सब चैप्टर्स भी आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ सेट भी डिस्कशन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सिटिंग अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो ये सब सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि कैसे ट्रिक वाइज आप आसान तरीके से जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड सेक्शन पे, तो आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम, फिर सेकंड परसेंटेज, मेंसुरेशन, रेशियो एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। ओके, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, uses of tables and graph, decimals, relationship between numbers, operation research and linear programming, differential geometry, dynamics, essential mathematics, कैलकुलस, रियल एनालिसिस। आप एक बार फ्रेंड्स देख लीजिए सिलेबस को, मैं धीरे धीरे ये कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। देखिए एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स भी आपके मैथ्स में है। इंग्लिश लैंग्वेज का अगर बात करें ना दोस्तों, तो इंग्लिश लैंग्वेज का देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मैं एक बार थॉरली पढ़ ले रहा हूँ। स्पेलिंग्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, एडजेक्टिव्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पैसेजेस, वर्ब्स, क्लाउजेस, fill in the blanks, spot the error, synonym and antonyms, vocab, grammar and sentence structure। नेक्स्ट बात करें न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसमें अगर लॉजिकल रीजनिंग का बात करें तो देखिए क्या पूछेगा, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पूछेगा, रीजनिंग एनालॉजीज पूछेगा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर्स, काउजेज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, ऑड वन आउट, पजल्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखिए ये आपका सिलेबस है आपका रीजनिंग के लिए, आप कह सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का अगर बात करें तो एलसीएम एंड एचसीएफ से, रेशियो से, परसेंटेज से, फैक्टरिंग से क्वेश्चंस आएंगे, एज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, मिसिंग नंबर रहेगा, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम्स, टाइम एंड वर्क, वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपके सिलेबस है आपके मैथ्स के, और फ्रैक्शंस रहेगा। अब ये सिलेबस हो गया आपके टीयर 1 के एग्जाम का। अगर टीयर 2 का बात करना फ्रेंड्स, तो अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कितना आपको टारगेट लेके चलना है, IBACIO का सिलेबस जो है 2020 का टीयर 2 का। तो टीयर 2 क्यों होता है, क्या होता है, इज अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, दैट assesses a candidate's knowledge regarding English language with writing skills। ये आपका क्या देखेगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज देखेगा, साथ ही साथ आपका राइटिंग स्किल कैसा है। आपको इसमें क्या दिया जाएगा, प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड एसे राइटिंग इन दिस पेपर। ओके, इन दिस पेपर में क्या आएगा, एसे राइटिंग फॉर दिस पेपर। ओके, तो ये तीनों आपको पढ़ के रखना है टीयर 2 के लिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में कितने कट ऑफ गए थे IBACIO कट ऑफ 2017। तो कैटेगरी वाइज अगर बात करें IBACIO का आउट ऑफ 100 कितने गए थे 2017 में। तो अनरिजर्व कैटेगरी का अगर बात करें हम लोग फ्रेंड्स, 65 कट ऑफ गया था एक्चुअली प्रीवियस ईयर में जनरल का। ओबीसी का अगर बात करें तो 60 गया था, शेड्यूल कास्ट का 50 गया था, शेड्यूल ट्राइब्स का 50 गया था। इस बार आपको टारगेट क्या रखना है, तो देखिए 2020-21 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ का टारगेट क्या है। जनरल के लिए 70 से 75 कट ऑफ जाएगा, तो टारगेट आप रखिए फ्रेंड्स 80 आपको एट एनी कॉस्ट टच करना विथ 90% एक्यूरेसी के साथ। ओबीसी का अगर बात करें फ्रेंड तो 55 से 60 आपका जाएगा, तो आपको भी 70 प्लस टारगेट रख के चलना है। एससी का बात करें तो आपको 65 प्लस टारगेट रखिए, 45 से 50 तक जाने का अनुमान है। और एसटी का बात करें तो 45 से 50, इसका भी 65 प्लस रखिए। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा, इतना टारगेट लेके आपको चलना है, आपको तैयारी करना है IBACIO का। बहुत ही अच्छा जॉब है फ्रेंड्स, सैलरी तो बहुत ही अच्छी है। तो ये था आपका डिटेल्स एनालिसिस, मैंने इस जॉब के बारे में कहा, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू में आपसे क्या भी पूछ सकता है, सब कुछ मैंने इसमें डिटेल्स में बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी बच्चे IB की तैयारी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।